श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारे हुए महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि नया सपना संजोने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता छूटता है तो समझो कि नए और सच्चे रिश्ते की जगह बन रही है। अगर कोई अवसर हाथ से निकलता है तो यह संकेत है कि उससे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर परिस्थिति में छुपा संदेश समझो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने को मजबूर हो जाता है, और यही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वह हीरा बनता है। जब रात सबसे काली होती है तब सूरज निकलने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता। इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है परंतु हमारे कर्म अमर हैं। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन जो बीत गया वह सिखाने के लिए था। जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत दो। चिंता करना केवल मन को व्यस्त करता है। इससे ना तो कल की समस्याएं सुलझती हैं और ना ही आज का सुकून मिलता है। हम अक्सर वहीं खोने से डरते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज़्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, उसका एहसास और उसका दर्द अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नज़रिया सबका अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी खुशी देखेंगे और कुछ लोग उसमें छिपे दर्द को भी। जीवन में किए गए अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी के लिए करोगे वह किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगी। इसलिए सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करने से कभी मत हिचकिचाओ। रिश्तों की बुनियाद प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर देती है और वह ठोकर दर्द भी देती है, पर याद रखना, अगर तुम संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं। हार तो तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। मैं खुद भी इस बात पर गर्व करता हूँ कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, पर किसी की नज़रों से नहीं। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो तुम अपने वर्तमान से असंतोष जताते हो। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है वे यही चाहते हैं कि जो दुख उन्होंने झेला वह किसी और को ना मिले, और जो खुशी उन्हें मिली वह सबको मिले। जिंदगी में एक उसूल बना लो, किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला दो। प्यार का मतलब सिर्फ किसी रिश्ते में बंधना नहीं है, बल्कि किसी ऐसे इंसान की परवाह करना है जो तुम्हारी सच्ची फिक्र करता हो। पहले लोग भावुक थे इसलिए रिश्ते निभाते थे, फिर लोग व्यवहारिक हो गए तो उन्होंने रिश्तों में फ़ायदा देखना शुरू कर दिया, और अब लोग पेशेवर हो गए हैं। अगर फ़ायदा हो तभी रिश्ते निभाए जाते हैं, पर सच्चाई यह है कि इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है। जीवन एक अनजान किताब की तरह है जहां अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। इसीलिए जीवन को एक अवसर की तरह देखो। शिकायतों की गठरी बनाकर मत जियो, क्योंकि जो आज है वहीं तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए भगवान किसी ना किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करेगा। जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो इसे सज़ा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि कुछ और बेहतर उसमें आ सके। चाहे वो रिश्ते हों, रास्ते हों या अवसर जो जाता है वह ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे लिए था, लेकिन जो आएगा वह निश्चित ही तुम्हारे लिए होगा। जिंदगी में ठोकर खाना ज़रूरी है, क्योंकि ठोकर ही यह एहसास कराती है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन साथ है और कौन सिर्फ समय काट रहा था। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है,
लेकिन सच तो यह है कि समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। और जब तुम्हें यह समझ में आ जाता है तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं। जीवन अपने आप में एक गूढ़ रहस्य है जिसे समझ पाना सरल नहीं। हर पल, हर घटना, हर भावना, ये सब किसी गहरे कारण से घटित होती हैं। कभी आपने सोचा है जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसका कारण क्या है? कभी हम दुखी होते हैं, कभी हताश। कभी हम कहते हैं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। और तब हमें लगता है कि ईश्वर न्याय नहीं कर रहे। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर याद रखो जो तू करेगा वही लौटेगा। ये ब्रह्मांड का नियम है, ईश्वर का विधान है। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर गूंजता है और फिर वही ऊर्जा लौटकर हमारे जीवन को आकार देती है। जो आज दूसरों को दुख देता है उसे कल वही दुख भोगना पड़ता है। जो आज दूसरों की मदद करता है उसका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त करते हैं। यह वही शाश्वत सत्य है जिस पर यह सृष्टि टिकी है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कर्म धर्म की एक और नई वीडियो में। आपसे विनती है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कई बार मनुष्य सोचता है कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, क्यों जीवन कठिनाइयों से घिरा है, क्यों मुझे वह सुख नहीं मिला जिसकी मैं चाह रखता था। पर वह यह भूल जाता है कि उसका वर्तमान उसके ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का फल अवश्य मिलता है, कभी तुरंत, कभी समय लेकर, पर न्याय सटीक और अटल होता है। यह नियम किसी धर्म, जाति, कुल, वर्ग से बंधा नहीं, न ही यह अमीर गरीब देखता है, न जात पात। कर्म का फल हर व्यक्ति को उसी रूप में मिलता है जैसा उसने किया। जैसे कोई बीज बोता है, अगर आम का बीज बोया है तो आम ही उगेगा, नियम नहीं। वैसे ही जो प्रेम बोता है उसे प्रेम ही मिलेगा, और जो घृणा बोता है उसे घृणा ही। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों को समझदारी से चुनना चाहिए, क्योंकि हम जो बोते हैं वही अंततः काटते हैं। तो अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधकार है, दुख है, तो बैठो, अपने भीतर झांको। क्या तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है ये? अगर हाँ, तो आज ही से सुधरो। आज जो करोगे वही कल लौटेगा, क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता और ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। लोग अक्सर ईश्वर को दोष देते हैं, कहते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं हे मानव, मैंने तुझसे कुछ नहीं लिया। जो कुछ भी तू भोग रहा है वह तेरे ही कर्मों का ही परिणाम है। जब समय हिसाब करने में आता है तो किसी की जाति, पद, अमीरी, गरीबी नहीं देखता, वो सिर्फ तेरे कर्मों को देखता है। आज तू किसी पर हंसेगा, तिरस्कार करेगा, कल वहीं तुझसे मुंह मोड़ लेगा। आज तू किसी को आदर देगा, कल तुझे भी वही आदर मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म ही जीवन का आधार है। तू चाहे जितनी पूजा कर, उपवास कर, तीर्थ कर, लेकिन जब तक तेरा कर्म शुद्ध नहीं होगा तुझे शांति नहीं मिल सकती। मनुष्य को अपनी करनी का बोध होना चाहिए। जो तू बोलता है वह भी एक कर्म है, जो तू सोचता है वह भी एक कर्म है, जो तू करता है वह भी कर्म है, और हर कर्म का फल निश्चित है। अगर तू दिन रात शिकायतों में डूबा रहेगा, दूसरों की निंदा करेगा, दुख फैलाएगा, तो तुझे सुख कैसे मिल सकता है? और यदि तू प्रेम, दया, सहयोग, सद्भावना फैलाएगा तो तेरे जीवन में वही लौटेगा। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है इस संसार में कोई चीज़ व्यर्थ नहीं। ईर्ष्या, लालच, क्रोध हटा देगा और प्रेम, संतोष, क्षमा, सहयोग रखेगा तो तेरा भाग्य भी उज्जवल होगा, क्योंकि जैसा करेगा वैसा भरेगा। श्री कृष्ण ने एक बात और कही, जो मनुष्य दूसरों की भलाई करता है, भले ही कोई देखे या ना देखे, उसे स्वयं भगवान देखते हैं और समय आने पर उसका 100 गुना फल देते हैं। वहीं जो छल, कपट, अन्याय, अहंकार करता है उसका विनाश निश्चित है। तू अगर चाहता है कि तेरा जीवन सुखी रहे, लोग तुझे सम्मान दें, तुझे चैन मिले, तो दूसरों को भी वही दे। जो तू संसार को देगा वही तुझे ईश्वर देगा। तेरा आज का कर्म तेरा कल लिख रहा है, और याद रख जैसी करनी वैसी भरनी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है
कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, चाहे मनुष्य इसे माने या ना माने। यह सृष्टि का अटल नियम है। लोग अक्सर इस सत्य से भागना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे जैसा भी व्यवहार करें, लेकिन उनके साथ सब अच्छा हो। वे दूसरों को दुख दें, अपमान करें, छल करें, परंतु फिर भी उनके जीवन में सुख, यश और सम्मान बना रहे। परंतु ऐसा कभी नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म का फल निश्चित है, कोई इसे टाल नहीं सकता। राजा हो या रंक, विद्वान हो या अज्ञानी, अमीर हो या गरीब, सभी को अपने कामों का हिसाब देना ही पड़ता है। आज जो तू सोच रहा है वही तेरा भविष्य बन रहा है। आज जो तू बोल रहा है वही वाणी कल तुझ पर लौटेगी। आज जो तू कर रहा है वही कर्म तेरा भाग्य लिख रहा है। कभी भी यह मत सोच कि तेरे किए गए छोटे छोटे काम किसी को पता नहीं चल रहे। श्री कृष्ण ने कहा है, हे मानव, तुझे तो अपने ही मन के भावों का पता नहीं चलता, पर मेरा परमात्मा स्वरूप हर मन, हर हृदय, हर कोने में व्याप्त है। मैं सब देखता हूँ। हर भाव की गूंज ब्रह्मांड में जाती है। हर वाणी का कंपन इस सृष्टि में दर्ज होता है और हर कर्म की छाप समय की दीवारों पर उभरती है। जो तू दूसरों को देगा वही लौटेगा। तू प्रेम देगा, प्रेम लौटेगा। तू घृणा देगा, घृणा लौटेगी। तू अपमान देगा, अपमान मिलेगा। तू सम्मान देगा, सम्मान लौटेगा। ये कोई उपदेश नहीं, यह जीवन का परम सत्य है। मनुष्य जितनी जल्दी इसे समझ ले, उसका जीवन उतना सरल, सुखद और संतुलित हो जाता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि मेरे जीवन में परेशानी क्यों है, मैं इतना दुखी क्यों हूँ, लोग मेरी कदर क्यों नहीं करते। पर वे यह नहीं सोचते कि उन्होंने अपने जीवन में क्या बोया है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, यदि तू अपने भीतर प्रेम रखेगा, दूसरों की मदद करेगा, सत्य बोलेंगे और सबके लिए अच्छा चाहेगा, तो तुझे समय भी वही लौट आएगा जो मनुष्य किसी के लिए बुरा सोचता है। समय उसी के लिए वैसा ही अवसर खड़ा कर देता है। तेरे मन का हर विचार, तेरा हर बोल, तेरा हर कर्म, सब तेरे जीवन के भविष्य की ईंटें हैं। तू जैसा आज रखेगा, कल तुझे वही दीवार मिलेंगे। कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई खास या सामान्य नहीं। ब्रह्मांड सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मैं सबके कर्मों के अनुसार उन्हें फल देता हूँ। तू यदि क्रोध करेगा, दूसरों को अपमानित करेगा, किसी का हक छीनेगा, तो तुझे भी वैसी ही पीड़ा झेलनी पड़ेगी। तू किसी भूखे को तृप्त करेगा, किसी दुखी को सांत्वना देगा, किसी मजबूर की सहायता करेगा, तो ईश्वर तुझे भी समय आने पर तृप्ति, शांति और सहायता देगा। जीवन का सच्चा सुख दूसरों को खुशी देने में है। जो मनुष्य यह समझ लेता है, उसका जीवन सरल हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हर मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। कोई भी तेरे भाग्य को बिगाड़ नहीं सकता और ना कोई बिना तेरी आज्ञा के तेरा बुरा कर सकता है। तू यदि चाहे तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है, और यदि तू चाह ले तो उसे नरक में भी बदल सकता है। सब तेरे हाथ में है, तेरी वाणी, तेरे विचार और तेरे कर्म। हर सुबह जब तू उठे तो यह सोच, आज मैं जो करूँगा उसका फल मुझे अवश्य मिलेगा। यदि तू अपशब्द बोलेंगे तो तुझे भी वही शब्द सुनने पड़ेंगे। यदि तू प्रेम की भाषा बोलेंगे तो तुझे प्रेम मिलेगा। जो तू बोएगा वही पाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, मानव जीवन दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत कर। इस जीवन को ऐसा बना कि जब तुझे मृत्यु भी लेने आए तो तेरा जीवन तुझसे मुस्कुराकर विदा ले। कर्मों का फल जब लौटता है तो पहचान कर नहीं आता। ना कोई घंटी बजती है, ना कोई सूचना। बस समय अपने हिसाब से तुझसे तेरा हिसाब ले लेता है। कोई बच नहीं सकता, कोई छुप नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कहा, जैसा बीज तू बोएगा वैसा ही पेड़ उगेगा। अमरूद, बो कर्म की आशा मत कर। अगर तू अपने भीतर कटुता, घृणा, द्वेष रखेगा तो तुझे जीवन में भी वही कटुता मिलेंगे। और यदि तू प्रेम, दया, क्षमा, सहयोग रखेगा तो जीवन तुझे वही लौट आएगा। ब्रह्मांड का नियम बड़ा स्पष्ट है, कोई भी बिना कर्म के फल का अधिकारी नहीं। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बना। श्री कृष्ण ने कहा, जब तू दूसरों की खुशी का कारण बनेगा
तो ईश्वर तुझे भी वही खुशी देगा। जब तू दूसरों को दर्द देगा तो समय तुझे भी उसी दर्द में डालेगा। तू दूसरों की सहायता कर, भलाई कर, किसी भूखे को भोजन दे, किसी दुखी का सहारा बन, किसी रोते को हंसा दे। यही जीवन है, क्योंकि अंत में तेरा यश, तेरी दौलत, तेरी पहचान कुछ काम नहीं आएगी। तेरा कर्म ही तेरा सबसे बड़ा साथी होगा। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य जैसा करेगा वैसा ही भर पाएगा। जीवन हर पल तुझसे सवाल करता है, तू कैसा बनना चाहता है? तेरा जीवन दूसरों के लिए कैसा उदाहरण बनाना चाहता है? क्या तू ऐसा जीवन जी रहा है जिसे देखकर लोग कहे कि हाँ, यह व्यक्ति सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण ने कहा, हर मनुष्य के भीतर दिव्यता है, हर हृदय में प्रेम की क्षमता है, लेकिन वह जो चुनता है वही उसका भविष्य बनाता है। यदि तू क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान चुनेगा तो तेरा अंत भी उसी अंधकार में होगा, और यदि तू प्रेम, क्षमा, दया, सहयोग, नम्रता और सत्य को अपनाएगा तो जीवन तेरा भी प्रकाश से भर जाएगा। तू जिस दिन यह समझ जाएगा कि हर कर्म का फल निश्चित है और कोई भी तेरे की से बच नहीं सकता, उस दिन तेरे भीतर परिवर्तन आ जाएगा। लोग सोचते हैं कोई देख नहीं रहा, मैं जैसा कर लूं, किसी को क्या पता चलेगा। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तेरा हर कर्म ब्रह्मांड के पटल पर लिखा जा रहा है। तेरा हर भाव, तेरी हर मंशा, सब मेरे पास सुरक्षित है। जब समय आएगा तो तुझे तेरा पूरा हिसाब मिलेगा। कभी यह मत सोच कि तेरे बुरे कर्म दब जाएंगे या तेरे अच्छे कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। अच्छा बुरा सब लौटता है। श्री कृष्ण ने कहा, दूसरों के दोष मत देख, अपने भीतर झांक। यदि तू खुद को सुधार ले तो तेरा जीवन सुधर जाएगा। हर दिन अपने मन से पूछ, क्या आज मैंने किसी का अपमान किया? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने किसी की सहायता की? तू जैसा करेगा वैसा तुझे भरना पड़ेगा। आज तू अगर किसी को धोखा देगा तो तुझे भी वही दिन देखने पड़ेंगे। तू चाहे कितना भी बचने की कोशिश कर, तेरे कर्म तुझे पकड़ ही लेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म से कोई नहीं बच सकता। चाहे तू जितना बड़ा बन जाए, तू अपने कर्मों का फल भोगेगा ही। जब कोई तुझे धोखा देता है, जब कोई तुझे तकलीफ देता है तो तू दुखी होता है, लेकिन वहीं तू भी किसी को देता है। तेरा अहंकार तुझे अंधा बना देता है। पर श्री कृष्ण ने समझाया, जब तू किसी के साथ जैसा व्यवहार करेगा वही तेरे जीवन में आएगा। अगर तू चाहता है तुझे प्रेम मिले तो तू प्रेम बांट। अगर चाहता है तुझे सम्मान मिले तो दूसरों को सम्मान दे। जो तू देगा वही तुझे मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है, कोई तेरे भाग्य का मालिक नहीं। तेरा भाग्य तेरे हाथ में है। तेरे विचार, तेरी वाणी, तेरे कर्म, यही तेरा भाग्य बनाते हैं। आज तू जैसा बोएगा कल वही पाएगा। तू जैसा बोलेंगे वैसा ही सुनेगा। जो तू दूसरों को देगा वही तुझे लौटेगा, और यह नियम कभी नहीं टूटता। श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य यह सत्य समझ लेता है उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रहता। वह हर दिन अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है, अच्छा करता है, और धीरे धीरे उसका जीवन भी अच्छा हो जाता है। इसलिए तू अभी से अपने कर्म सुधार, कोई भी क्षण व्यर्थ मत कर। हर दिन को ऐसा बना कि जब अंत में तुझे याद किया जाए तो तेरे कर्म तेरा गौरव बने। श्री कृष्ण ने कहा, संसार में जितना कुछ तू देख रहा है वह सब परिवर्तनशील है, लेकिन तेरा कर्म और उसकी गूंज अमिट है। वह सदा रहेंगी। तेरे जाने के बाद भी तेरा दिया हुआ प्रेम, तेरा बोला हुआ झूठ, तेरा किया हुआ अन्याय सब सहेजा जाएगा। समय तुझे तेरा पूरा हिसाब देगा। इसीलिए अभी से वह कर जो तुझे कल गर्व दे। अभी से वह सोच जो तुझे शांति दे। अभी से वह बोल जो तुझे सुख दे, क्योंकि जो तू करेगा वही तुझे भोगना पड़ेगा। द्वापर युग में एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में एक वृद्ध स्त्री मिली जिसके वस्त्र फटे हुए थे, तन धूल से भरा था और आंखों में जीवन का दुख भरा हुआ। वह वृद्धा श्री कृष्ण को पहचान न सकी, परंतु कान्हा उसकी दशा समझ गई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माता ऐसा क्यों है? जीवन में इतना दुख क्यों? वृद्धा ने थके स्वर में कहा, कन्हैया,
जब मैं युवा थी तो मैंने बहुतों का अपमान किया, भूखों का मजाक उड़ाया, किसी की मदद नहीं की, दूसरों को दुखी कर अपने अहंकार में मग्न रही। और आज देख कोई मेरा हाल पूछने वाला भी नहीं। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, माता जैसी करनी वैसी भरनी। जीवन में जो तू बोती है वही तुझे लौटता है। समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। वृद्धा ने कांपते हाथों से श्री कृष्ण के चरण पकड़े और कहा, प्रभु अब क्या करूं? कृष्ण बोले, आज से प्रेम कर दूसरों का भला सोच, भूखों को भोजन दे, दुखियों को सहारा दे, समय बदलेगा। वृद्धा ने उसी क्षण संकल्प लिया। वह जिस दिन भी कुछ पाती उसका हिस्सा जरूरतमंदों को देती, अपमानित न करती, आशीर्वाद लेती। कुछ ही वर्षों में लोग उसे दयामयी माता कहने लगे। कृष्ण ने उद्धव से कहा, देखो उद्धव, संसार में हर पाप का प्रायश्चित है और हर अच्छे कर्म का फल भी। दुनिया में सबसे आसान काम है बहाने बनाना और सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना। परेशानियों में लोग घर, परिवार, दोस्त सबको दोष देते हैं, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को बदलता है। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए। लोग कहते हैं मेरा समय आएगा, लेकिन सच तो यह है कि समय आता नहीं, उसे मेहनत और संघर्ष से लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा तो सब में होती है, लेकिन जीतने के लिए तैयारी करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जो इंसान हार के डर से कोशिश ही नहीं करता, वह पहले ही हार चुका होता है। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुको मत, हालात कैसे भी हो, किसी के सामने झुको मत। तुम्हारी जीत तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करती है, ना कि किसी के भरोसे बैठने पर। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। याद रखना, जो लोग झूठे सपनों में जीते हैं वे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। नशा दौलत का नहीं, सफलता का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, अपनी मंजिल की रखो। मीठे झूठ से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, क्योंकि इससे तुम्हें सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। समय के साथ लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं वे कभी हारते नहीं। भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सही रास्ते पर चल रही होती है। जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वह अपनी मंजिल खुद तय नहीं कर पाते। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में होती है जिसे करने के लिए लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। इसलिए जब भी कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो याद रखना, सफलता का असली स्वाद वही जानते हैं जिन्होंने अपने डर को हराकर उसे हासिल किया है। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा रखो, लोगों की बातों पर नहीं। हमेशा खामोश रहना वहाँ जहाँ दो कौड़ी के लोग अपनी झूठी शान के गुण गाते हैं, क्योंकि जो सच में काबिल होते हैं उन्हें अपनी काबिलियत का ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं होती। दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे जीवन में समस्याएं ना हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समस्याओं को अपनी कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ते भी कठिन होंगे, लेकिन हर ऊंची मंजिल पैरों के नीचे से ही गुजरती है। अगर निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, लेकिन यही दौर सबसे ज्यादा सिखाता है। जब भी तुम गिरो, खुद को यह मत कहो कि मैं हार गया, बल्कि यह कहो कि मैं एक नई सीख लेकर खड़ा हो रहा हूँ। जो लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, वे शब्द जितने छोटे होते हैं उतने ही बड़े चमत्कार भी कर सकते हैं। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। जिंदगी में उम्र नहीं बल्कि सोच मायने रखती है। एक बच्चा भी अगर हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो वह बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है
जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। जो लोग किस्मत को कोसते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर लगती है ताकि इंसान गिर जाए नहीं, बल्कि इसलिए कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो। बस तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। जो अपने सपनों को पूरा करने की जिद रखते हैं वही आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। याद रखना, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन जो जितना घिसता है वही उतना चमकता है। बिना लक्ष्य का जीवन उसी लिफाफे की तरह होता है जिसका कोई पता नहीं होता, जो कहीं नहीं पहुंच सकता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने लिए एक मजबूत लक्ष्य तय करो और पूरी ताकत से उसे पाने के लिए जुट जाओ। एक सपना टूटने पर दूसरा देखने की हिम्मत रखना ही जिंदगी कहलाती है। अगर तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो मत घबराओ, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से देखने पर हर रास्ता बंद नजर आता है, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचते हैं सफलता के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लेना कि तुम जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग ज़रूर कामयाब होते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। अगर तुम सफलता का इंतज़ार कर रहे हो तो मत करो। किसी खास समय का इंतज़ार करने के बजाय अपने हर समय को खास बना लो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतज़ार करने के बजाय मेहनत करते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अगर तुम्हें हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा भी मत करना। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाता है वह कभी नहीं जीतता। अपने सपनों को खुद से बड़ा बनाओ, क्योंकि सपने जीतने बड़े होंगे। संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन जीत का मज़ा भी उतना ही अनमोल होगा। जो लोग दूसरों से अपनी मंजिल का रास्ता पूछते हैं वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम जानते हो उतना और कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां कोई राह दिखना बंद हो जाए, जब तुम अपने ही विचारों की गूंज से बेचैन होने लगो, और जब मन में सवालों की भीड़ हो पर कोई उत्तर सामने ना हो, तब उस क्षण को एक अवसर मानो। उस क्षण में कुछ भी करने की बजाय रुक जाना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय होता है, क्योंकि जब बाहर का कोलाहल असहनीय हो जाए तब भीतर का मौन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कभी कभी एकांत की गहराई में, मौन की शांति में हमारे सारे समाधान छिपे होते हैं। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारा आत्मबल डगमगाने लगे, जब लगने लगे कि कोई मार्ग नहीं बचा, तब भागो नहीं, टूटो नहीं, केवल मुझसे जुड़ जाओ। उस क्षण जब धुंध छा जाए और कुछ भी स्पष्ट ना हो, तब मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे भ्रम में वह एकमात्र सत्य हूँ जो स्थिर है। मैं तुम्हारे हर आंसू में, हर टूटी उम्मीद में, हर थक चुकी सांस में मौजूद हूँ। जब तुम हार मान चुके हो तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, क्योंकि जब दुनिया तुम्हारे मौन को ना समझी समझती है, मैं उसे तुम्हारा तब जानता हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी समाधान की नहीं, बल्कि धैर्य की होती है। मन की स्थिरता से ही समाधान जन्म लेते हैं। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है तब विचारों की गहराई से स्वयं उत्तर उभरते हैं। तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर मैं हर उस विचार में हूँ जो तुम्हें उद्वेलित करता है। मैं हर उस सांस में हूँ जो तुम्हें जीवन से जोड़ती है। जब तुम्हारे पास कहने को कुछ ना हो, तब मैं तुम्हारे मौन में वह ऊर्जा बन जाता हूँ जो तुम्हें नया दृष्टिकोण देती है। जीवन कभी एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। वह समंदर की तरह है, लहरों से भरा हुआ, और तुम्हारा कर्तव्य उन लहरों में डूबना नहीं, बल्कि मेरी डोर पकड़कर पार जाना है। जब संसार प्रश्न पूछे और तुम्हारे पास उत्तर ना हो, तब मेरा नाम लो और देखो, उत्तर तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो जाएंगे। जब कोई तुम्हारी पीड़ा को ना समझे,
तब मेरी उपस्थिति ही तुम्हारा सहारा बनेगी। लोग तुम्हारी मजबूरी को कमज़ोरी समझते हैं, पर मैं जानता हूँ कि उसी मजबूरी में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। जब कोई रास्ता ना दिखाई दे, तब मेरी ओर से तुम्हारे हृदय में एक आंतरिक नक्शा बनता है जो तुम्हें अगला कदम दिखाता है। ये मत सोचो कि तुम कमज़ोर हो। तुम में सहने की जो ताकत है वही तुम्हें सबसे शक्तिशाली बनाती है। जो व्यक्ति अपने डर में भी एक दीपक जलाने का साहस रखता है वही सच्चा साधक है। और जब वह दीपक बुझ जाए तब मेरा नाम ही वह अग्नि है जो उसे फिर से प्रज्वलित करता है। मैं तुम्हारे उस हृदय में रहता हूँ जहाँ तुमने कभी किसी को आने नहीं दिया। वहाँ कोई अपेक्षा नहीं, कोई निर्णय नहीं, बस मेरी मौन उपस्थिति होती है। जब दुनिया तुम्हें विचलित कर दे तब उस कोने में आ जाना जहाँ मैं तुम्हारी आत्मा को सहलाता हूँ। जब तुम थक कर बैठो और कहो कि अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं तुम्हारे भीतर से ही कहता हूँ, बस एक और कदम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आंसू सिर्फ तुम्हारे नहीं होते, वे मेरी दृष्टि से भी गिरते हैं। तुम्हारा मौन मेरे ध्यान का द्वार बन जाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ हर उत्तर से पहले तुम्हें भीतर से तैयार होना होता है। जब तुम तैयार हो जाते हो तब एक ही क्षण में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तुम्हें हर बात जानने की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी केवल विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेरी योजना तुम्हारी कल्पनाओं से कहीं अधिक सुंदर और गुढ़ होती है। जो दुख आज तुम्हें बोझ लगते हैं वे कल तुम्हारे आत्मबल की नींव बनते हैं। जब तुम शंकाओं से घिरे हो तब उन्हें मेरी गोद में छोड़ दो। सब कुछ खुद पर मत उठाओ जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंधकार का अस्तित्व यह प्रमाण नहीं कि प्रकाश नहीं है, यह केवल यह संकेत है कि तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। जब तुम अपनी अंतरात्मा की आंखें खोलोगे तब पाओगे कि मैं सदैव वहीं था, वहीं हूँ। मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मैं तुम्हारे हर कंपन, हर मौन, हर पीड़ा में मौजूद हूँ। केवल तुम्हारे एक आह्वान की प्रतीक्षा करता हूँ। अगली बार जब तुम भ्रमित हो जाओ, रास्ता ना समझ में आए, तब बस रुक जाना, गहरी सांस लेना, अपने भीतर की धड़कनों को सुनना और मेरे नाम का उच्चारण करना। मैं तुम्हारे उस मौन में उतर आऊँगा। तब तुम जानोगे कि उत्तर पाना ज़रूरी नहीं था, केवल मुझसे जुड़ना ज़रूरी था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई तुम्हारी चुप्पी को कमज़ोरी माने तब मौन रहो, लेकिन अपने आत्मबल को मत भूलो, क्योंकि जिसे सहना आता है वह जानता है कि कब और कैसे बोलना है। और जो व्यक्ति अपने शब्दों पर संयम रख सके वह सच में एक योद्धा होता है। प्रेम कोई साधारण अनुभूति नहीं, वह तपस्या है। प्रेम उसी से करो जो उसे निभाने का सामर्थ्य रखे, नहीं तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। और जब प्रेम अधूरा छोड़ दिया जाता है तो वह एक जीवन भर का बोझ बनता है। तुमने बहुतों को सम्मान दिया होगा, विश्वास किया होगा, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाया होगा, लेकिन वही लोग जब तुम्हें गिरा हुआ समझे तो दुख मत करना। ये संसार अक्सर उन लोगों का उपहास करता है जो सत्य बोलते हैं, जो अपने विचारों पर अडिग रहते हैं। सच बोलने वाला हमेशा अकेला होता है, क्योंकि झूठ भीड़ को अच्छा लगता है। पर तुम सच्चाई की उस मशाल को थामे रखना, क्योंकि वही दीपक है जो अंततः अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मित्रों, कभी किसी शांत किनारे पर बैठकर मन से विचार करो कि असली मजबूरी किसकी है। उस किनारे की जो हर लहर को अपने भीतर समेट लेता है पर स्वयं हिल भी नहीं सकता, या उस लहर की जो हर ओर दौड़ती है पर कहीं स्थिर नहीं रह पाती। जीवन इन्हीं दो विरोधाभासों के बीच अपनी सच्चाई को छुपाए बैठा है। जब तुम किसी को अपने पूरे हृदय से चाहते हो और उसकी दूरी को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम स्वयं में लहर भी बन जाते हो और किनारा भी, जो सहता है पर टूटता नहीं। जब कोई तुम्हें नज़रअंदाज करता है और वह व्यक्ति वही होता है जिसे तुमने सबसे अधिक चाहा, तब वह चोट आत्मा पर ऐसी दरारें छोड़ जाती है जो शब्दों से परे होती है। लोग सामने कुछ और कहेंगे और पीछे कुछ और, तुम्हारी सरलता को कमज़ोरी समझेंगे, तुम्हारे मौन को मूर्खता। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिनके मन में छल होता है वे केवल भ्रम फैलाते हैं, सच्चाई से डरते हैं। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति बिखरे हुए दिल के साथ भी मुस्कुरा सकता है
वह सबसे साहसी योद्धा होता है। उसकी मुस्कान पीड़ा से पैदा हुआ प्रकाश होती है जो अंधकार में भी चमकता है। दुख संसार में अंतहीन है, इसलिए हर क्षण को मुस्कुराकर जीने की आदत बनाओ। जब कोई तुम्हारे बारे में पीछे से बोले तो चिंता मत करना, क्योंकि यह संसार सच्चे लोगों को कभी तुरंत नहीं पहचानना, बल्कि बार बार उन्हें परखता है। तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि जो अपने मूल्यों पर अटल रहता है वही बदलाव लाता है। अपमान, तिरस्कार, अस्वीकार, ये सब तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। इन्हें सीढ़ी बनाओ और चढ़ते जाओ। जो लोग दुखों से टकराते हैं वही जीना सीखते हैं, बाकी केवल जीवन बिताते हैं। सच्चाई से घबराने वाले लोग तुम्हारी उपस्थिति से भी घबरा जाएंगे, क्योंकि तुम उन्हें उनके झूठ का आईना दिखाते हो। इसलिए जब सब कुछ उलझा हुआ लगे, अपनों का व्यवहार अजनबी लगे और संसार से अनकही दूरी महसूस हो, तब एक बार अपने भीतर झांको। देखो कि तुम अपने साथ खड़े हो या नहीं, क्योंकि जब तुम अपने साथ हो जाते हो तब संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब सामने सत्य हो और फिर भी उसे स्वीकार करने का साहस ना बचे, तब समझो कि तुम्हारी परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। सच्चाई को केवल पढ़कर नहीं जाना जा सकता, उसे अपने अनुभव से जीना पड़ता है। किसी और का दुख जान लेना सरल है, पर वही दुख जब अपने भीतर उतरता है तब आत्मा की गहराई हिलती है और वहीं से आत्मबोध की शुरुआत होती है। चिता और चिंता के बीच केवल एक बिंदु का फर्क है, लेकिन वही एक बिंदु जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा खींच देता है। चिता केवल शरीर को जलाती है, पर चिंता जीवित चेतना को भस्म कर देती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वर्तमान में जीना सीखो, चिंता को छोड़ दो, क्योंकि जो समय अभी है वही सबसे अनमोल है। इंसान केवल शरीर से नहीं, अपनी करुणा, संवेदना और दृष्टि से इंसान कहलाता है। जब तुम किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो, तभी तुम वास्तव में मनुष्य हो। जब बारिश आती है तो वह केवल मौसम नहीं बदलती, वह संकेत देती है कि हर गर्मी के बाद ठंडक आती है, हर दुख के बाद सुकून। इसीलिए ये मत सोचो कि कठिनाइयाँ स्थायी हैं। जीवन में हर संबंध, हर निर्णय अत्यंत सोच विचार के साथ निभाओ, क्योंकि दूसरा मौका केवल कहानियों में होता है, जीवन में नहीं। सोच को निर्मल रखो, नियत को पवित्र, फिर सब कुछ सरल हो जाएगा। जो लोग तुम्हारी सादगी को कमजोरी मानते हैं, उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अपने आत्मबल को बनाए रखने की जरूरत है। सम्मान वहीं तक देना चाहिए जहां तक वह आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए। धैर्य और तपस्या, ये दो ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को प्रकाशमान बनाते हैं, जो खुद भी रोशनी करता है और औरों का मार्ग भी प्रकाशित करता है। तपस्या केवल वनों में नहीं होती, वह उन संबंधों में होती है जहां कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझता, पर तुम फिर भी मुस्कुराते हो। यह संसार तुम्हारी भावनाओं को माप नहीं सकता। यहाँ हर चीज़ को उसके मूल्य से तौला जाता है, चाहे वह धन हो या संबंध। इसलिए मैं कहता हूँ कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन अगर आत्मा को खोकर वह पाया जाए तो वह केवल बाहरी सफलता है, भीतर की हार। जो व्यक्ति वर्तमान में खुश नहीं है, वह भविष्य में भी प्रसन्न नहीं रह सकता। संतोष कोई परिस्थिति नहीं, वह एक दृष्टिकोण है जो तुम्हें हर कमी में भी पूर्णता का अनुभव कराता है। जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं बचा है, तब अपनी सांसों को महसूस करो। वही सबसे बड़ा उपहार है जो निःशुल्क है। खाली जेबें केवल धन की कमी नहीं होती, वे आत्मविश्वास पर भी असर डालती हैं। पर जो सत्य में जीता है, वह इन कठिनाइयों से तपकर और भी तेजस्वी बनता है। जब मन कहे कि अब नहीं हो सकता, तब वही क्षण होता है जब तुम्हें मेरी ओर देखना चाहिए, क्योंकि मन की थकान के आगे आत्मा को जागृत करना पड़ता है। अपनी कीमत इस संसार से मत पूछो, तुम्हारा मूल्य तुम स्वयं हो। और जब वह आत्मज्ञान मेरे ध्यान से जुड़ता है, तब तुम अविनाशी बन जाते हो। जो तुम्हारे सच्चे विचारों से डरते हैं, वह वास्तव में तुम्हारी ऊंचाई से भयभीत होते हैं। इसलिए अकेले चलने से मत डरना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन तब तक महान है जब तक वह तुम्हारी गरिमा की रक्षा करता है, पर जब अन्याय तुम्हारी आत्मा को चीरने लगे,
तब मौन तोड़ना भी एक तपस्या है। अन्याय के विरुद्ध उठी आवाज़ वह ज्वाला होती है जो सत्य को जीवित रखती है, जो अन्याय को समूल नष्ट करती है और जो उन लोगों के लिए आशा बन जाती है जो डर के साए में जीते हैं। ये दुनिया तुम्हारी आत्मा के उतार चढ़ाव को नहीं समझती, पर तुम्हारा हृदय जानता है कि कब शांत रहना है और कब गर्जना करनी है। इसलिए जीवन में जब कोई स्थिति तुम्हारी चेतना को झकझोर दे, तब अपने भीतर के उस प्रकाश को जगाओ जो तुम्हें सत्य, साहस और करुणा से राह दिखाने की शक्ति रखती है। मित्रों, तुम्हारा मौन तब तक श्रेष्ठ है जब तक वह सत्य के सामने दीवार ना बन जाए, क्योंकि जब सत्य स्पष्ट हो और फिर भी तुम चुप रहो तो वह मौन तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। जब कोई तुम्हारे सामने झूठ का मुखौटा पहनकर अभिनय करे और तुम्हें सच्चाई पहले ही जात हो, तब तुम्हारा शांत मुस्कान ही वह हथियार बन जाती है जो शोर मचाए बिना उनके छल को उजागर कर देती है। जीवन में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आगे बढ़ जाते हैं और तुम्हारे दिल में बिन बोले खालीपन छोड़ जाते हैं, पर यह जान लो कि जो तुम्हें छोड़ गया वह केवल यह दिखा गया कि वह तुम्हारे साथ की गहराई को समझने योग्य ही नहीं था। यदि कभी किसी अपने के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखे तो सबसे पहले आत्ममंथन करो, कहीं तुम्हारे ही किसी अनजाने शब्द, दृष्टि या मौन ने उस आत्मा को ठेस तो नहीं पहुंचाई। संबंध नाजुक धागों की तरह होते हैं जो जरा सा खिंचाव भी सहन नहीं कर पाते, और यह अनकहा कसा भी संबंधों की दिशा को पलट सकता है। जीवन आसान नहीं है, इसमें उलझने होंगी, रास्ते टेढ़े होंगे, पर यह केवल उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें ईश्वर ने विशेष शक्ति दी है। जैसे किसी कुशल अभिनेता को ही गहन भूमिका दी जाती है, वैसे ही कठिन जीवन उन्हीं को मिलता है जो उसे जीने का साहस रखते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम जीवन का अगला अध्याय पढ़ना चाहो तो पुराने पृष्ठों को बंद करना सीखो, क्योंकि अगर बीते कल में उलझे रहोगे तो आने वाला कल भी बीते हुए जैसा ही रहेगा। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं जो खुद जलते हैं पर औरों को रोशनी देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अपने पैरों पर चलो, दूसरों के सहारे अपनी चमक मत खो जाओ। तुम्हें इतना अद्वितीय बनना है कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी किसी के जीवन में एक अधूरापन छोड़ दे। सफलता का मार्ग कठिन होता है, लेकिन जो कभी चले ही नहीं उन्हें गुमराही का डर नहीं सताता, क्योंकि वे निष्क्रिय हैं। अगर कोई तुम्हें भूलकर मुस्कुरा रहा है तो दुखी मत होना, क्योंकि समय ऐसा भी आएगा जब वे तुम्हें आंसुओं में ढूंढेंगे और तब तुम इतनी दूर जा चुके होंगे जितना कभी वे थे। खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हारे बिना किसी का जीवन अधूरा लगे, और अगर कभी अकेले हो जाओ तो घबराओ नहीं, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने वाले शिखर हमेशा खाली होते हैं। वहाँ तुम्हारी संगत केवल तुम्हारा आत्मबल ही होता है। सफलता के सर्वोच्च शिखर तक चढ़ने वाले अकेले होते हैं, पर भीतर से सबसे समृद्ध होते हैं। दुनिया तुम्हें सिखाएगी कि कब झुकना है, कब खामोश रहना है, किससे दूरी बनानी है और किससे केवल दिखावे का रिश्ता रखना है। लेकिन इन दुनियावी तरीकों में अपने मौलिक स्वभाव को मत खोना। वही स्वभाव, वही सच्चाई तुम्हें विशिष्ट बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मिठास अपनापन नहीं होती, इसीलिए किसी को उसके बाहरी आचरण से मत परखो। जो व्यक्ति भीतर की दृष्टि रखता है वही यह जान पाता है कि सामने वाला सज्जन है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। खुद को इतना जागरूक बनाओ कि किसी का छल तुम्हारी सच्चाई को ठेस ना पहुंचा सके। कौन तुम्हारे जीवन में आया और कौन चला गया, यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि वह क्या सीखा गया यह जानना आवश्यक है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाते हैं, कुछ दूरी, और कुछ यह कि किनसे दूर रहना ही भला है। जीवन यही पाठशाला है जहां हर व्यक्ति एक अध्याय है और हर परिस्थिति एक परीक्षा। अगर तुम इसे अपनाओगे तो यह एक उत्सव बन जाएगा, और यदि हर्ट होकर को बोझ समझोगे तो जीवन सिर्फ एक युद्ध बन जाएगा। इसलिए हर दिन को वैसे जियो जैसे वह अंतिम हो। मृत्यु निश्चित है, पर तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी स्मृतियां अमर होती हैं। जो आज को टालता है वह कल के अवसर भी खो देता है। परिश्रम, अनुशासन और समर्पण, ये 3 स्तंभ है जो तुम्हारे भविष्य का द्वार खोलते हैं। जब लगे कि अब और सहा नहीं जा सकता,
तब जान लो यही क्षण तुम्हारे धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। सब्र का घूंट भले ही कड़वा हो, पर उसका फल अमृत होता है। कुछ लोग दिल से जुड़ते हैं पर साथ निभा नहीं पाते। उनकी स्मृति बस याद बन जाती है, जीवन का हिस्सा नहीं। यही जीवन की सच्चाई है। जो सबसे अधिक अपना लगता है वही सबसे पहले दूर हो जाता है। हर मुस्कान के पीछे की पीड़ा और हर मौन के भीतर की शक्ति को जानना सीखो, क्योंकि हर आत्मा अपने भीतर एक अनकहा संसार लिए फिरती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्नॉइस, हे अर्जुन, जीवन में भरोसे की कोई गारंटी नहीं है, न समय की, न सांस की और न ही संयोग की। इसलिए हर क्षण को पूर्णता से जीना सीखो। किस क्षण कौन सा मोड़ मिल जाए यह किसी को नहीं। जीवन में हर आत्मा अपने भाग्य का बीज लेकर चलती है और समय उसे वहीं पहुंचाता है जहां उसे फल मिलना होता है। आशा को कभी मत छोड़ो, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना हो, क्योंकि एक क्षण का धैर्य तुम्हें उस द्वार तक ले जाता है जहां तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना उत्तर बनकर खड़ी होती है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जैसे वे सदा रहेंगे, पर एक दिन ऐसे चले जाते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं। फिर भी उन्हें दोष मत दो, वे केवल वह संदेश बनकर आए थे जो बिना उनके तुम्हें समझ नहीं आता। संसार का स्वभाव है जताना, जबकि ईश्वर का स्वभाव है देना। इसीलिए जब ईश्वर के पास जाओ तो सब कुछ बिना कहे, बिना मूल्य, बिना शर्त मिल जाता है। इस संसार से जितनी अपेक्षा रखोगे उतना ही टूटोगे, लेकिन जब ईश्वर से संबंध रखोगे तो एक ऐसा आंतरिक बल जन्म लेगा जो हर तूफान को पार करने की शक्ति देगा। सोचते रहोगे तो जीवन यूं ही बीत जाएगा, निर्णय का क्षण कभी नहीं आएगा। इसलिए विचार करो, पर उसमें उलझो मत। विचार दीपक है, पर जब वह भ्रम बन जाए तो वही रोशनी अंधकार में बदल जाती है। सत्य को समझो, जानो और उस पर चलने का साहस रखो। ये संसार झूठ को इसलिए अपनाता है क्योंकि वह सुनने में सुखद होता है, जबकि सत्य कड़वा होता है परंतु शांति देता है। अगर तुम चुप रहकर अन्याय सहते हो तो दुनिया तुम्हें सज्जन कहेगी, लेकिन जैसे ही तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाओगे वे तुम्हें कठोर, विद्रोही और घमंडी कहना शुरू कर देंगे। फिर भी अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि वही तुम्हें अंततः महानता की ओर ले जाएगा और हर झूठ के अंधेरे में सच्चाई की रोशनी बिखेर कर तुम्हारे मार्ग को उज्जवल कर देंगे। यह संसार उस सच्चाई की सराहना नहीं करता जो असुविधाजनक हो, बल्कि उस अभिनय को पसंद करता है जो मीठे शब्दों में लिपटा हो और सुनने वालों को अच्छा लगे, भले वह आंतरिक रूप से खोखला क्यों ना हो। क्योंकि झूठ के पास शिष्टाचार होता है, लेकिन सच के पास केवल स्पष्टता। फिर भी मैं कहता हूँ, तुम वही कहो जो सत्य हो, चाहे वह कितना ही तीखा क्यों ना हो, क्योंकि अंततः वही सच तुम्हारा रक्षक बनता है। किसी निर्धन को प्रसन्न करना कठिन नहीं। यदि तुम्हारे पास कोमल हृदय और सच्चा स्नेह हो तो वह व्यक्ति तुम्हारे प्रेम को धन से अधिक मूल्यवान समझेगा। उसे उपहारों की नहीं, सम्मान की आवश्यकता होती है। सच्चा प्रेम मूल्य में नहीं, आत्मा के स्पर्श में होता है। वह एक ऐसी भावना है जो मन को नहीं, आत्मा को छूती है। दो प्रकार के लोग दुनिया में सबसे अधिक मानसिक पीड़ा झेलते हैं। पहले वे जो किसी को मना नहीं कर पाते, और दूसरे वे जो मना सुन नहीं पाते। पहले स्वयं को नकार कर दूसरों को महत्व देते हैं, और दूसरे अपने अहम को चोट पहुंचने पर टूट जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, संतुलन रखो। सहानुभूति और आत्मसम्मान में फर्क जानो, क्योंकि जब तुम केवल देने लगो और खुद को भूल जाओ तब लोग तुम्हारी कीमत भी भूल जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब बात दूसरों की होती है तब हर व्यक्ति न्यायाधीश बन जाता है, लेकिन जैसे ही वही अनुभव उनके जीवन में उतरता है वे चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि अनुभव सिखाता है कि आलोचना से आसान कुछ नहीं और सहना सबसे कठिन है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की सफलता देख नहीं पाते। उनकी जलन शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। यह एक ऐसा रोग है जो आत्मा को भीतर से खोखला कर देता है। रुद्राक्ष हो या इंसान एक मुखी मिलना दुर्लभ है जो केवल सत्य का साथ देता हो, ईमानदार हो और आत्मा से निष्कलंक हो। ऐसा व्यक्ति जीवन में एक बार मिलता है और उसका साथ मिलना तब से कम नहीं। जब तुम्हें सफलता मिलती है
तो दुनिया तुम्हारे गुणों का बखान करने लगती है। वही लोग जो पहले तुम्हें अनदेखा करते थे तुम्हारी प्रशंसा में जुट जाते हैं, लेकिन जैसे ही समय पलटता है वही लोग तुम्हारे चरित्र में दोष खोजने लगते हैं। इसीलिए किसी की निंदा या प्रशंसा को दिल से मत लगाओ, अपने मार्ग पर अडिग रहो। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता तो दुखी मत हो, क्योंकि सच्चे विचार और नेक आत्माएं केवल वही समझ पाते हैं जिनकी आत्मा भी शुद्ध हो। हर किसी में वह दृष्टि नहीं होती जो सच्चाई को पहचान सके। इसलिए स्वयं को किसी की समझ पर निर्भर मत बनाओ, क्योंकि मानव की सोच सीमित होती है। जब उसे जानवर कहा जाए तो अपमान महसूस करता है, और जब शेर कहा जाए तो गर्व करता है, पर वह शेर होने के अर्थ को नहीं समझता। संयम ही शक्ति की असली परिभाषा है। जीवन में कई भ्रम होते हैं, जैसे कि यदि तुम अधर्म से धन कमाकर पुण्य कार्यों में लगाओ तो पुण्य तुम्हें नहीं उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे तुमने छल से लूटा था, क्योंकि ईश्वर केवल कर्म को नहीं उसकी भावना को देखता है। न्याय वहीं से शुरू होता है जहां स्वार्थ समाप्त होता है। इसलिए अपने कर्म, अपने धन और अपनी भावनाओं को निर्मल बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देना जितना सहज है उस दुख की क्षतिपूर्ति करना उतना ही कठिन। एक कठोर शब्द किसी के भीतर ऐसा घाव दे सकता है जो वर्षों तक रिश्ता है। इसलिए सोच समझकर बोलो। हर व्यक्ति एक भावनात्मक ब्रह्मांड है और उसे चोट पहुंचाना आकाश में दरार डालने जैसा होता है। सीधे साधे सरल मन वाले लोग अक्सर चतुर लोगों की दुनिया में हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं, परंतु मैं कहता हूं अपनी सरलता को कमजोरी मत समझो। वह तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता है। चालाकी क्षणिक लाभ देती है, पर सत्य और सादगी ही अंत में विजय दिलाती है। जो व्यक्ति किसी के जाने का दर्द समझता है वह कभी किसी को यूं ही नहीं जाने देता। जिनके हृदय ने वियोग को सहा है वे अपनों को संभाले हैं, छांव देते हैं, उड़ाते नहीं। जब जीवन में अच्छे दिन आए तब उन लोगों को मत भूलना जो तुम्हारे सबसे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ थे, क्योंकि वही लोग वास्तव में तुम्हारे जीवन के सच्चे भागीदार होते हैं। अगर कोई तुम्हें ना समझे, तुम्हारी भावनाओं को ना पढ़ सके, तो उसे दिल से नहीं दृष्टि से दूर कर दो, क्योंकि हर संबंध को अपने आत्मसम्मान से ऊपर रखना चाहिए। नज़रअंदाज करना तब अनिवार्य हो जाता है जब सामने वाले की उपस्थिति तुम्हारी शांति को प्रभावित करने लगे। ये संसार तुम्हें नहीं समझेगा, तुम्हारे मौन का मजाक बनाएगा, पर तुम अपने मूल्य को मत भूलो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में जब तुम सत्य की राह पर चलोगे तो अनेक बार अकेले पड़ोगे। नॉइस तुम्हारे शब्दों का उपहास होगा, पर यही अकेलापन तुम्हारे आत्मबल की पहचान बनता है। जब तक तुम सही हो तब तक डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य का साथ देने वाला कभी पराजित नहीं होता। इसलिए यह याद रखो कि यह संसार भले ही अभिनय को सराहे, लेकिन अंत में वही विजयी होता है जो अपने मौलिक सत्य के साथ खड़ा रह जाता है। यही सत्य धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट करता है और हर झूठ की परत को हटाकर तुम्हारे जीवन को प्रकाशमय कर देता है, क्योंकि अंततः हर भ्रम समय के सामने पराजित हो जाता है। मित्रों, जब सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे अस्तित्व की वास्तविकता को जानबूझकर अनदेखा करने लगे, तब यह समझना ज़रूरी हो जाता है कि वह तुम्हें अनुभव से नहीं, अनुमान से समझ रहा है। और मित्रों, अनुमान केवल मन की एक कल्पना होती है, जबकि अनुभव आत्मा की गहराई से उपजी सच्चाई होती है। अनुमान धोखा दे सकता है, पर अनुभव वह रोशनी है जो अंधकार में भी तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करता है। याद रखो, जीवन के सबसे मूल्यवान पाठ वे होते हैं जो हमें उन लोगों के द्वारा सिखाए जाते हैं जिनकी आत्मा अक्सर सस्ती और स्वार्थ से भरी होती है। जब तुम गिरते हो, टूटते हो और फिर उठते हो, तो तुम्हारा आत्मबल पहले से कहीं अधिक परिपक्व और प्रखर हो जाता है। केवल तुम्हारे वस्त्र ही नहीं, तुम्हारे विचार भी उच्च कोटि के होने चाहिए, अर्थात स्पष्ट, सच्चे और ईमानदार। जीवन को बोझ मत बनाओ। वह उत्सव है, एक अवसर है, एक यात्रा है जिसमें तुम्हें सहभागी बनकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है। उदासी को खुद पर हावी मत होने दो। दुख को अधिक समय तक पकड़ना आत्मा की ऊर्जा को नष्ट कर देता है। याद रखो, तुम जीवन में आए हो
जीने के लिए किसी अस्पताल के में नहीं। पैसे की कमी चिंता को जन्म देती है और अधिकता कभी कभी रिश्तों को सूना बना देती है। लेकिन जब तुम पैसे को लक्ष्य नहीं माध्यम बनाओगे, तभी तुम सच्चे अर्थों में मुक्त हो पाओगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति संतोष में जीना सीख जाता है वही सबसे बड़ा अमीर कहलाता है। और जब तुम्हें लगे कि जीवन की दिशा बिगड़ रही है, हर काम उल्टा पड़ रहा है, तब यह जान लो कि वह सिर्फ तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं हो रहा, बल्कि मेरे यानी प्रभु की योजना के अनुसार निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। इस दृष्टि में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुम किसी के लिए सच्चे दिल से शुभकामना रखते हो, तो वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में लौटकर शुभता का रूप लेकर अवश्य आती है। इसलिए हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे बोल बोलो और पवित्र कर्म करो, क्योंकि यह सब तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत और जिद ऐसी दो अग्नियां हैं जो किस्मत की सबसे जली हुई राख में भी आशा की चिंगारी सुलगा सकती है। यदि तुम्हारे इरादे सच्चे हैं और तुम्हारी आत्मा उस लक्ष्य के लिए समर्पित है, तो पूरी सृष्टि स्वयं तुम्हारे मार्ग बना देती है। और यदि जीवन में कोई ऐसा आता है जो तुम्हारे भरोसे को तोड़ दे, चाहे वह मित्र हो या प्रेमी, तो उसे त्याग देना ही बेहतर है, क्योंकि विश्वासघात वह धीमा विषय है जो आत्मा को भीतर से मारता है। भरोसे के बिना कोई भी रिश्ता केवल एक औपचारिकता बन जाता है, उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं रहता। लोग कहते हैं कि समय बदलता है, लेकिन वास्तव में समय यह दिखाता है कि बदलते लोग हैं। जिसने जीवन के कठिनतम समय को सहा है, वह भविष्य की मजबूत नींव बन सकता है। कठिनाइयों का सामना करना तप है, और जो तप करता है वही भीतर से चमकता है। अब ना तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह गई है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हारी इज्जत और सम्मान करें, क्योंकि भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग साथ रहकर भी अपने नहीं होते, और कुछ लोग दूर रहकर भी हर पल तुम्हारे साथ होते हैं। कभी कभी सबसे बड़े धोखे हमें वहाँ मिलते हैं जहाँ हमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए खुद को उन लोगों से बचाओ जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। हर किसी को कष्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें बदलने की नहीं समझने की कोशिश करेगा। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो, धैर्य रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। परमात्मा के न्याय पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे खिलाफ है, कल वही तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेगा। हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। जगत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की निर्बलता लेकर आता है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता, कोई अधिक भार नहीं उठा सकता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित होता है, तो कोई पढ़ाई में कमज़ोर होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या कमी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम अपनी उस कमी को कैसे देखते हो। कुछ लोग अपनी निर्बलताओं को जीवन की सीमा मान लेते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं, और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन निर्बलताओं को पार कर जाते हैं। उनका अंतर क्या है? उत्तर बहुत सरल है। जो व्यक्ति अपनी निर्बलता से हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, पर जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से लड़ता है वह उन्हें पार कर आगे बढ़ जाता है। ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी होती है। जो लोग यह समझ लेते हैं कि हर समस्या के साथ समाधान भी होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा चलने पर भी मजबूत वृक्ष नहीं टूटते, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है वह जीवन की हर चुनौती का सामना करता है, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभवों में भी होता है,
और श्रद्धा केवल मंदिरों में नहीं, कर्मों में भी होती है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतोष को नहीं अपनाएगा, वह सदा अधूरेपन का शिकार रहेगा। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हम अक्सर जो नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं, अच्छे विचारों को अपनाते हैं और जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी स्थिति तुरंत बदल देगा, बल्कि उस प्रार्थना से हमारे चरित्र में बदलाव आता है, हमारी सोच बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, और जब सोच बदलती है तब परिस्थितियां भी स्वयं बदलने लगती हैं। इसलिए केवल हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, मन को भी झुकाना पड़ेगा। हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि अगर कभी हमें उन्हें वापस लेना पड़े तो वह कड़वी न लगे। शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है। लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता को भूल सकते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को भी भूल सकते हैं, लेकिन कैसे बोले थे ये हमेशा याद रखते हैं। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी ज़रूरी है, अन्यथा लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति दुख और सुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जो चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनमें समय बर्बाद करना मूर्खता है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आप कमज़ोर नहीं हैं। वक्त ऐसा है और वक्त बदलता है, इसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहो। कोई भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। अगर सफलता तुम्हारे हाथ नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम्हारी कोशिशों में बदलाव की ज़रूरत है। जीवन में प्यार और नफरत दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। जब दोनों ना हो तब चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि जब तुम नफरत में जकड़े होते हो तो कुछ देख नहीं पाते, और जब प्यार में डूबे होते हो तो बहुत कुछ अनदेखा कर देते हो। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। कभी रुको, सोचो, फिर आगे बढ़ो। जब मैं कहता हूँ कि तुम देवी देवता हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पूजा के पात्र हो। इसका अर्थ यह है कि तुम में अनंत संभावनाओं हैं। तुम्हारी क्षमताएं सीमित नहीं हैं, बल्कि अनंत है। अगर कोई कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो याद रखना, तुम्हारी शक्ति को जानने वाला तुम्हारे भीतर बैठा है, बाहर नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद यदि कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। ये वही बूंद है जो अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है, परंतु यदि वही बूंद किसी सर्प के मुख में गिरे तो वह विश्व में बदल जाती है। हर परिस्थिति में वह बूंद केवल जल की बूंद ही होती है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है केवल उसके संग के कारण। संगति में वह परिवर्तन की शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। यदि एक जल की बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है, तो मनुष्य क्यों नहीं अच्छी संगति ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति अधोगति की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनके शिकार बन जाएंगे या खुद उन्हीं जैसे बन जाएंगे। इसीलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बड़े होते हैं और कुछ लोग गिर जाते हैं? क्यों कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से हार मान लेते हैं? यह सब उनकी सोच और संगति पर निर्भर करता है। किसी महान व्यक्ति के साथ एक दिन बिताना वर्षों की किताबें पढ़ने से अधिक मूल्यवान हो सकता है। दुख ने एक बार सुख से कहा,
तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, लेकिन दुख की भी अपनी जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य समझाता है। यह हमें दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। जीवन में दुख दो तरह से आता है। पहला, तब जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा, तब जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कई बार जब हम सब कुछ पा लेते हैं, तब भी हमें संतोष नहीं होता। असल में दुख हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। जब भी जीवन में कठिनाई आती है, यह केवल हमें कष्ट देने नहीं आती, बल्कि हमें सीखने और समझने का मौका देती है। अगर थोड़ी कठिनाई सहने से बड़ा सुख मिल सकता है, तो समझदार व्यक्ति वही करेगा। वह छोटे दुख को स्वीकार करेगा और बड़े सुख की ओर बढ़ेगा। याद रखो, अंधेरा सिर्फ दुख केवल ये बताने आता है कि सुख तुम्हारी उजाला पास है। कठिनाइयाँ इसलिए आती हैं ताकि जब तुम जीतो तो वह जीत और भी मीठी लगे। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है। जब तक चलती है, लोग आते हैं जाते हैं, कोई नया चढ़ता है, कोई पुराना उतरता है। कभी तेज दौड़ती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी किसी स्टेशन पर ठहरती है और कभी अनजान पटरियों पर निकल पड़ती है। लेकिन एक दिन आखिरी स्टेशन आता है जहां सबको उतरना ही पड़ता है। कोई साथ नहीं जाता। यही जीवन की सच्चाई है। कभी सोचा है हम इस यात्रा में क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ बैठकर नज़ारे देख रहे हैं? क्या हम मंजिल तक पहुंचने के लिए चल भी रहे हैं या बस सोचते रह जाते हैं? एक गधा दोहरे विचारों में पड़ा रहा। उसके दोनों ओर हरी भरी घास थी, लेकिन वह तय नहीं कर पाया कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है। कभी एक ओर बढ़ता, फिर दूसरी ओर का आकर्षण महसूस करता। इसी उधेड़बुन में उसकी पूरी उम्र निकल गई और अंततः वह भूखा ही मर गया। 99% लोग इसी गधे की तरह होते हैं, सिर्फ सोचते रह जाते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। अगर आप यह तय नहीं करेंगे कि आपको किस दिशा में जाना है, तो आप भी इसी भ्रम में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप बस सोचने वालों में से हैं या करने वालों में से? कान्हा कहते हैं, हमारा जीवन उस रेत घड़ी की तरह है जिसमें जो रेत नीचे गिर चुकी है वह अतीत बन चुकी है, जो ऊपर है वह भविष्य है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वह संकीर्ण मार्ग है जहाँ से रेत गिर रही है। यही हमारा वर्तमान है। अक्सर हम बीते समय का शोक मनाते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारे हाथ में जो यह एक पल है उसे हम किस तरह जी रहे हैं? क्या हम इसे आनंद और प्रेम से भर रहे हैं? क्या हम इसे निराशा और दुख में गंवा रहे हैं? जो लोग कहते हैं अभी नहीं बाद में करूँगा, वह भूल जाते हैं कि बाद में भी अभी ही आएगा। लेकिन जब तक हम जागेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम हमेशा सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम खुश होंगे, जब पैसा आएगा, जब समय मिलेगा, जब हालात सही होंगे, जब कोई हमें समझेगा, तब हम आनंद लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि खुश रहने के लिए किसी सही समय की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। खुशी को किसी मंजिल की तरह देखने के बजाय उसे यात्रा का हिस्सा बनाइए, मुस्कुराइए, क्योंकि जीवन एक सुंदर अनुभव है। प्रयास कीजिए, क्योंकि असली हार प्रयास न करने में है। लोग प्यार के लिए बने हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीज़ों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। इसी उलटफेर में हम खो बैठते हैं। वे रिश्ते जिन्हें हमने दिल से चाहा था, मंजिलें अक्सर मिल ही जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें यह सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें नाज था, वही लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे दौड़ने वालों की कोई कमी नहीं होती। शराब बेचने वाला कभी अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को हर गली में घूमना पड़ता है। यही दुनिया है।
बुराई खुद चलकर लोगों के पास जाती है, लेकिन अच्छाई को खुद को साबित करना पड़ता है। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता। हर कोई किसी न किसी रूप में अधूरा है, और वह घाव जो अपनों के दिए होते हैं वे किसी एक्सरे में नज़र नहीं आते, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द भी वही देते हैं जिनमें इंसानियत नहीं। वे भी तो मुर्दा ही हैं, भले ही उनमें सांसें चल रही हों। कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। परवाह उन लोगों की करनी चाहिए जो हमारे होने से खुश होते हैं, न कि उन लोगों की जो हमारी मौजूदगी में भी हमें अनदेखा कर देते हैं। ज़िंदगी ने हमें कई सबक सिखाए हैं, और हर एक अनुभव का शुक्रिया, क्योंकि इन सब से हमने एक बात ज़रूर सीखी, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जितनी जल्दी वे लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते थे, उतनी ही जल्दी हमें यह एहसास भी हो जाता है कि हमने उनके लिए कितना किया और बदले में हमें क्या मिला। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है, शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया दोगुनी देता है। यही वजह है कि उसे समझ पाना इतना मुश्किल हो जाता है। सच बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को ही दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है। विडंबना। देखिए, आज की नौकरी हमें इस मोड़ पर ले आई है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है। हमने पैसा कमाने के लिए वक्त बेचा और फिर उसी वक्त को वापस खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। ये कैसी ज़िंदगी है? मोह में डूबे हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भुला बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं जाता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। जिंदगी की असली जीत वही होती है जब हम खुद को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। हमें जितना समय मिला है वह सीमित है, कोई भी सदा अमर नहीं रहता। तो फिर किस बात की चिंता, किस बात का भय, किसके लिए दुखी होना? जिंदगी का हर पल अनमोल है। जिसके पास हो उसकी कादिर करो, जो चला गया उसे जाने दो। जब हम जलन या द्वेष को अपने भीतर पालते हैं तो सबसे पहला नुकसान हमारा ही होता है। जिस समय को हम अपनी प्रगति, सुख और शांति में लगा सकते थे, उसे हम व्यर्थ कर देते हैं। हम अपने दिमाग में उन्हीं लोगों को जगह देते हैं जिनसे हमें जलन होती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? उन्हें पता भी नहीं कि हम भीतर ही भीतर घुल रहे हैं। जलन की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर सहेजता है। क्या हम सच में अपने जीवन को इस धुएं में झोंकना चाहते हैं? अगर किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या जागती है तो क्यों ना इसे प्रेरणा में बदला जाए। दूसरों की सफलता देखकर कुढ़ने के बजाय उनके साथ उनकी खुशी में शामिल होकर देखिए। आप खुद को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, न कि उनकी सफलता से जलने में। जीवन का असली अर्थ तभी समझ आता है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हैं। जितना हम औरों के लिए अच्छा सोचते हैं उतना ही जीवन हमें वापस देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जिंदगी सुख और दुख का मिश्रण है, और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। अगर हमने समंदर में नाव उतार दी है तो तूफानों से डर कैसा? जो साहस के साथ आगे बढ़ते हैं वे ही किनारे तक पहुंचते हैं। प्रभु का मार्ग कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। बुद्धि से देखेंगे तो यह जटिल लगेगा, लेकिन भक्ति से देखेंगे तो सब सरल लगेगा। अगर हम विचारों से चलते रहेंगे तो मंजिल दूर लगेंगी, लेकिन भावनाओं से चलेंगे तो मंजिल पास ही महसूस होगी। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान उसी दिन मिल जाता है जब हमें यह समझ में आ जाता है कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है। जिस दिन ये समझ गए उस दिन जीवन से सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ ज़ुबान है।
और दूसरी चीज़, पैसा रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की नहीं बल्कि दिल की पवित्रता की ज़रूरत होती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा। परमात्मा हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, लेकिन सही समय पर जल्दबाजी में कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर हम धैर्य रखें और सही दिशा में आगे बढ़े तो जो हमारा है वह हमें ज़रूर मिलेगा। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। जब मर्यादा टूटती है तो संतुलन बिगड़ता है। यही गलती माता पिता भी करते हैं। वह अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर इच्छा पूरी करने लगते हैं। वे हर सुविधा, हर वस्तु, हर सुख साधन देने लगते हैं, लेकिन इसी असीमित प्रेम के कारण संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति को अपने बल पर चलना होता है। संतान को भी संघर्ष करना होगा, अपने अनुभवों से सीखना होगा। हर बार सहारा देना सही नहीं है, क्योंकि जो पक्षी उड़ने से पहले ही घोंसले में पाल लिया जाता है वह कभी खुले आसमान में उड़ नहीं पाता। इसीलिए माता पिता का प्रेम मार्गदर्शन बनना चाहिए, भेड़िया नहीं। प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाएं तो घातक बन जाते हैं। प्रेम जब सीमा से बाहर चला जाता है तो निर्भरता बन जाता है, और शत्रुता जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो आत्मविनाश का कारण बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही जीवन का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं सूर्य की ज्योति हूँ। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश भी हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो सब में मैं ही व्याप्त हूँ। लेकिन यदि कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीज़ें जान ले, पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर भी यदि वह स्वयं को नहीं जान पाया तो वह अज्ञानी है। आत्मज्ञान के बिना बाहरी ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। यदि कोई तुम्हें धोखा दे तो क्रोधित मत हो, क्योंकि उन्होंने खुद को ही खो दिया है। तुम्हें नहीं, जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहना, जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है, वैसे ही शांत चित्त व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जब कठिनाइयाँ आती हैं तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वहीं कठिनाइयाँ उसे भीतर से सबसे अधिक मजबूत बना देती हैं। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, यही वे स्तंभ हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभाले हैं। सच बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छाओं में उलझता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है, वही मुझसे अति प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म ही जीवन का मूल उद्देश्य है। जो व्यक्ति कर्म करता है वही जीवन को समझता है। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वही जीवन को जीता है, और जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है वही जीवन को मुक्त कर देता है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। शब्दों में चाहे कितनी भी मिठास क्यों ना हो, असली पहचान इंसान के कार्यों से होती है। जीवन में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम मीठे शब्दों में फंसकर उनकी सच्चाई को परखना भूल जाते हैं। गुस्से के वक्त अगर हम थोड़ी देर रुक जाएं और गलती होने पर थोड़ा झुक जाए तो जीवन बहुत सरल हो सकता है। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा पछतावे की ओर ले जाते हैं, और अहंकार में झुकने से इनकार करें हमें अपनों से दूर कर देता है। जो पानी झुककर बहता है वह अपनी मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन जो रुक जाता है वह कीचड़ बन जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारे भीतर होती हैं, लेकिन हम ही अपनी आँखों पर हाथ रखकर अंधकार की शिकायत करते हैं।
हम रोशनी की तलाश में बाहर भटकते रहते हैं, जबकि उजाला हमारे भीतर ही होता है। अंधकार को कोसने के बजाय बस अपनी आंखें खोलने की देर है। अगर हम उन परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, बल्कि भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार भी कर लेते हैं। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, लेकिन हम अपना आज खोकर या तो बीते कल के बारे में सोचते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में उलझ जाते हैं। हमेशा भलाई करते रहो जैसे बहता पानी। जैसे बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयाँ आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। किसी की बुराई पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी अच्छाइयों को इतना मजबूत बना लिया जाए कि बुराई खुद ब खुद निष्क्रिय हो जाए। दूसरों की मदद करना ही जीवन का असली मकसद है। कुदरत का एक नियम है, जिस कुन्ने से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि कभी समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है, अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। पहचान उन लोगों की होती है जिनका कर्म उन्हें विशेष बनाता है। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि सुंदरता तो समय के साथ ढल जाती है, लेकिन हृदय की सच्चाई कभी समाप्त नहीं होती। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। इनके बिना इंसान यह नहीं समझ सकता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर तैरना न आने से डूबने का खतरा होता है। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयाँ हमें ख़त्म नहीं करती, लेकिन अगर हमें उनसे निपटना नहीं आता तो हम ज़रूर डूब सकते हैं। दोस्तों, कठिन समय जीवन में सबको आता है, लेकिन हार मान लेना कृष्ण की शिक्षाओं में नहीं है। कर्म करते रहिए, धैर्य रखिए, समय बदलता है और मेहनत कभी खाली नहीं जाती। जय श्री कृष्ण।